और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके हैं, तड़प रहे हैं, और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके, इस्लामाबाद के अंदर बुरके बुरके चल रहे हैं। Do not get into people's houses, do not destroy public or private property, but पीसफुल प्रोटेस्ट इज बहुत बड़ा अरसा होता है 78 साल का। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया। हुकूमत जो कहती है कि हमने उस इनकलाब का खात्मा कर दिया है। ऑपोजिशन इमरान खान की पार्टी कह रही है कि 100-200 बंदा मर गया है। हुकूमत कह रही है लाशें किधर हैं, लाशें दिखाएं। हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की है। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की बार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया। पाकिस्तान में इस वक्त एक नारा गूंज रहा है, लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी। आज हम पाकिस्तान की आवाम से जानेंगे कि किसके बाप से पाकिस्तान को आजादी चाहिए। लड़कियों को मारा जा रहा है बाजारों में कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं पहना। तालिबान आ चुके हैं, पाकिस्तान का नाम तालिबान पाकिस्तान कर दिया गया। वाशिंगटन डीसी के अंदर IMF वाले तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे अपने दफ्तर के बाहर बैठ के साडा पैसा लेके ना सके। दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। तो ये कानून पे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में आपने करवाना है। अच्छा, तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल, आप तो इंतहाई घटिया किरदार अदा कर रहे हैं भाई, मीडिया वाले। हाँ, किस तरीके से? आप लोग हमारे पास आए हो जी, उनके पास जाओ। इंतहाई खतरनाक, मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। सीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पीरनी वजीर आजम बन गई। कश्मीर इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने। कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेट ऑपोजिशन इमरान खान की पार्टी कह रही है कि 100-200 बंदा मर गया है। हुकूमत कह रही है लाशें किधर हैं, लाशें दिखाएं। तारसा पाकिस्तान जब दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है, और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। तार साहब, कब तक ये ऐसे चलेगा? जरा ये जो कल वाले वाकयात हुए हैं जिसमें इमरान खान को रिलीज कराने के लिए बलोच उधर से खैबर पख्तूनख्वा से हजारों लोग आए और पंजाब से कोई भी नहीं निकला। तार साहब, ये क्या, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा अहाता करें। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स, और पर्टिकुलरली अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए हुकूमत को? चीमा साहब, मैं बहुत बड़ा मुरीद हूं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का, और खासकर अक्सर उनकी चीज जो है बार बार मेरे जहन में आती है, आई हैड अ ड्रीम। कल मुझे भी ख्वाब आया, इंतहाई खतरनाक, मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। सीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पीरनी वजीर आजम बन गई, और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके हैं, तड़प रहे हैं, और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके, इस्लामाबाद के अंदर बुरके बुरके चल रहे हैं। नाइयों की दुकानें बंद हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ मस्जिदों में पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, नमाजें पढ़ो नमाज। और लड़कियों को मारा जा रहा है बाजारों में कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं पहना। तालिबान आ चुके हैं, पाकिस्तान का नाम तालिबान पाकिस्तान कर दिया गया। वाशिंगटन डीसी के अंदर IMF वाले तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे अपने दफ्तर के बाहर बैठ के साडा पैसा लेके ना सके। इंडिया के अंदर परेशानी का आलम है। मैंने देखा है कि 2 बॉर्डरों के ऊपर उनकी जंग शुरू हो गई है, तालिबान आ गए, इंडिया वाले परेशान। फिर आपका मैंने देखा है कि कैबिनेट की लिस्ट आई है जिसमें आपका फॉरेन मिनिस्टर शहबाज गिल है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जुल्फी बुखारी है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर मुराद सईद है, और उसके बाद जो इस सबसे ज्यादा ताकतवर मुशवानी है वो यूट्यूबर है। चिमा साहब, ये मैं इतनी देर में आंख खुल गई तो मैंने कहा यार ये आप मेरे मालिक के वाकई इस तरह होने लगा पाकिस्तान में, क्या ये आ चुका है? और वाकई ही अगर देखा जाए तो ये कोई पता नहीं किस तरह ये चेंज आई है। लेकिन ये जो सारा जो मैंने ख्वाब देखा है, इसकी बुनियाद, उसकी एक और वजह बताना चाहता हूँ।
फिर उसके बाद मैं दो चीजें मैं पांच पॉइंट आपके सामने, मैंने इस धरने में से 5 चीज, इस सारे सिनेरियो में 5 नए लफ्ज सीखे हैं। वो 5 लफ्ज कौन से हैं? मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है फरमाइशी गिरफ्तारियां, ये एक नया लफ्ज देखा है, फरमाइश की जा रही पुलिस वालों को कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। पंजाबी सारे जितने लीडरान हैं इनके फरमाइशी गिरफ्तारियों पे गिरफ्तार। फिर उसके बाद मुझे यकीन हो गया, कल मैं हालांकि बड़ा अमेरिका में बड़े अरसे से रह रहा हूं, मैं मोजज़ात इस तरह के मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि अली अमीन गंडापुर साहब और पिंकी पीरनी इस तरह निकाले गए जिस तरह मक्खन से बाल निकालता है, निकाल के अंदर से लेकर गए और सीधे मायसारा पहुंच गए। पिछली दफा भी अली अमीर गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आ गई, वो मुझे देख ही नहीं पाए। कल पहले वो सारा दिन चीखते रहे हैं कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो, और लोग थप्पड़ मार मार के उनको दोबारा बंद कर कह देते, हमें पिंकी पीरनी ने कहा है तुम्हें निकलने नहीं देना। वो कहता था मैंने नमाज पढ़ दी, वो कहता नमाज भी नहीं पढ़ने दी। लेकिन फिर जब टाइम आया तो वो इस तरह निकला है उसके अंदर से, मौजज़ा देखे, लोगों के आगे चादरें आ जाती हैं, सब पुलिस के सामने चादरें आ जाती, वो इस तरह पतली गली, एक लफ्ज होता है पतली गली से भाग के जाना, मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा जो पीर सुहाबा की सड़क है पतली गली है बिल्कुल ट्रू। सीमा साहब उसमें से दूसरी गाड़ी जब आ जाती है आगे से तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है, इस तरह की सड़क है पीर सुहाबा। मैं तो इस्लामाबाद सारी जिंदगी रहा, उस पतली गली से भागा है वो बंदा, और पिंकी पीरनी नामहरम लोगों के साथ बैठ के, जो कि लोगों के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, कल व्हाइट दुस्ताने भी नहीं पहने थे बैठ। तो चीमा साहब वहां से वो निकल के मानसारा जाके उनका जब ज़हूर हुआ है, उन्होंने कहा धरना अभी जारी है, पहला लफ्ज उनके मुंह से निकला, धरना अभी जारी है। फिर उसके बाद चीमा साहब मैं अभी तक देख रहा हूं ये दिसंबर में दोबारा आने की ट्राई करें। ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। ये दूसरा था, मैं पहला बताया था फरमाइशी गिरफ्तारियां, दूसरा मैंने मौजज़ों पे मुझे यकीन हो गया। तीसरी कल चीज ये हुई है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर लीडर ऑफ पीटीआई, पिंकी पीरनी इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी अगेन। चौथी चीज मैंने देखी है एक बड़ी, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ट्रू, चरस और दाढ़ी और नमाज का एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। हमारे कुछ दोस्त जो मेहमान आए थे एहतजाज करने वाले, दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई थी तो बैठ के चरस पी के हंस रहे थे ब्लू एरिया के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने ये इसकी ऑडियो बना रही। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल, एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कराने के लिए उनकी पार्टी पीटीआई राजधानी में विरोध मार्च निकालने पर अड्डी हुई है। मंगलवार को जब प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में पहुंचे तो उनकी पुलिस से हिंसक भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए। अब सरकार ने प्रदर्शनकारी को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर राजनीतिक अराजकता के माहौल में फंस गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई और सरकार के बीच ठनी हुई है। पीटीआई ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से रिहा कराने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान किया है। इस विरोध का ऐलान इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने